Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing. Hello everyone, this is me Haleen. Welcome back to the channel. So in the previous video we have done till here. ठीक है, हमने पेज नंबर 10 की ये वाली एक्सरसाइज तक फिनिश करा था. Now we have 8 to 9 questions of figure it out जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, राइट? सो फर्स्ट देखते हैं. तो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो जैसा कि अगर आपको याद होगा, क्योंकि ये जो फिगर इट आउट है ये बेसिकली जो हमने अभी तक स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा है ये उसका ही डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके रिलेटेड ही. ठीक है, अब इस क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर्स. तो कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है? अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होते हैं वो डेफिनेटली वो 100% श्योर होता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जो नंबर्स इससे एंड होते हैं. ठीक है, सो विच मीन्स इसको देखकर ही हमें पता लग गया कि वन जो हमारे पास वंस और यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है वो तो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं चेक करने के लिए भी कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है. तो देखो क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट देखना है कि 2, 3, 7, 8 जो है वो डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो कि हमने पढ़ा था, जो बुक में लिखा हुआ था. इनके अलावा जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर्स आते हैं उसका श्योर नहीं होता है, उसमें मे और मे नॉट के चांसेस होते हैं कि या तो वो हो सकता है स्क्वायर नंबर या नहीं. एग्जाम्पल क्या ली थी अगर आपको याद हो, 36 एंड 26. 36 जो है वो स्क्वायर नंबर है 6 का, बट जो 26 है वो किसी का भी नहीं है. ठीक है, सो इट इज मे और मे नॉट. ठीक है, सो अगर हम देखें 1089 का करके तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी. पहले ये 3 के साथ डिविजिबल है तो 3 के साथ इसको डिविजिबल करके डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 363. 363 को हमने अगेन 3 के साथ डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 121. नाउ वी नो 121, 11 स्क्वायर इज 121, तो 11 के साथ डिविजिबल हो गया. इधर भी 11 आ गया, सो 11 इज डिविजिबल बाय 11, तो 11 करके 1 आ गया. तो इसके जितने भी थे वो हमने इधर फैक्टर्स लिख दिए. अब हमें पता है टू फाइंड वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट हमें क्या चाहिए होता है, हमें पेयर्स चाहिए होते हैं. तो ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया, करेक्ट. और हर एक पेयर में से हमें एक एक उसका नंबर लेना होता है. जैसे 3 और 3 के पेयर में से 2 3 है, एक 3 लेना है. 11 और 11, 2 11 है, एक 11 लेना होता है. 3 into 11 is 33, विच मीन्स कि 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 होता है. ठीक है, और उन्होंने पूछा था कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिनके यूनिट प्लेस पे हमारे पास ये आता है. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, विच one among 64 square, 108 square, 292 square and 36 square has last digit 4. तो ये भी हमने पढ़ रखा था एक टेबल से. अगर आपको टेबल नहीं याद है तो हमने ड्रॉ भी करा था, मैंने यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दिया है. देखो जब हमने स्क्वायर्स लिखे थे 1 to 10 मैंने स्क्वायर्स फिर से लिख दिया. तो हमने क्या नोटिस करा था कि जो हमारे पास यूनिट प्लेस 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का, तो 1 and 9 का जब हम करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे आएगा 1. सिमिलरली 2 और 8 के हमारे पास आएगा 4, राइट. ऐसे ही 3 एंड 7 का आएगा हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9, देन 4 एंड 6 पे आएगा हमारे पास यूनिट प्लेस 6. तो उन्होंने पूछा किसके एंड में 4 आएगा, जो नंबर के एंड में 2 एंड 8 होगा, करेक्ट. क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64. मींस जब भी इसका स्क्वायर होगा तो एंड में इसका 4 ही आएगा. सो अगर हम देखें उन सब में से तो 108 एंड 292, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है 8 एंड 2, तो इनका लास्ट डिजिट होगा 4. बाकी क्यों नहीं होंगे हमारे, द रीजन बीइंग क्योंकि बाकी जो है अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 होता है, पीछे 6 आएगा. 8 का हमने देख लिया 4 आएगा, 2 का भी 4 आएगा, 36 का अगेन 6 है तो क्या आएगा 36 आएगा, विच मीन 6 आएगा. तो लास्ट डिजिट कौन कौन से होंगे 108 एंड 292. क्लियर है?
अब नेक्स्ट देखो, हमने ये पिछली ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था, इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट करी है, आप देख सकते हो उस वीडियो को ध्यान से, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताई गई है इसकी, ठीक है। सो इधर क्या लिखा हुआ है, गिवन 125 स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। तो जब हमने 120 हमें दिया हुआ है एक पर्टिकुलर स्क्वायर एंड हमें फाइंड करना है उसका आगे वाला स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, मतलब जब भी हम किसी का स्क्वायर, अगर हम 2 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, विच मीन्स कोई भी 2 ऑड नंबर ऐड हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 4 स्क्वायर है, विच मीन्स कोई भी 4 हमारे पास, विच इज 1 3 5 एंड 7, 4 डिफरेंट ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं, करेक्ट। ऐसे अगर मैं बात करूं 126 ऑड नंबर की, तो 126 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं। बट अगर मेरे को पता है कि कौन सी पोजीशन का हमें फाइंड करना है, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता था, रिमेंबर। सो इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले देखो क्या करना है, 125 स्क्वायर हमें दिया हुआ है एंड हमने एग्जांपल ली कि अगर हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमें 5 ऑड नंबर्स लेने पड़ते हैं, करेक्ट। तो हमें 126 ऑड नंबर फाइंड करना है। जब हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन का फाइंड करना होता है, तो रिमेंबर हमने ये डिस्कस करा था कि ये एक फॉर्मूला होता है विच इज 2n-1। n इज जिस नंबर की, जिस जो पोजीशन हमें गिवन है उसका ऑड नंबर फाइंड करना है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा ऑड नंबर आएगा, सो दैट उसको अगर हम प्रीवियस से ऐड करें तो हमारा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो 2n-1 करेक्ट। 126 ऑड नंबर फाइंड करना है, राइट। सो n की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 126 पुट कर दिया। 2 एंड 126 को मल्टीप्लाई करा, वी गेट 252, 252 माइनस 1 इज 251। अब ये जो नंबर है ये हमारा 126 ऑड नंबर है, विच मीन्स अगर हम 125 ऑड नंबर पे या 125 के स्क्वायर में इसको ऐड करेंगे तो हमें हमारा नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम 125 के स्क्वायर में 126 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो उन्होंने टिक द करेक्ट बोला था, तो कौन सा इनमें से सही है, सी ऑप्शन, करेक्ट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कैसे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, जब हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन की फाइंड करनी हो, जब प्रीवियस गिवन हो, तो फॉर्मूला 2n-1 लगाकर हम फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड विद द स्क्वायर दैट इज गिवन। क्लियर है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या है, पहले हमें क्या गिवन होता था, ओनली साइड गिवन होती थी, एरिया फाइंड करना था। बट नाउ हमें एरिया गिवन है एंड साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हैव अ लुक हियर। तो एरिया हमें गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अगर हम 1 इंटू 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही n इंटू n को n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s इंटू s विच इज साइड इंटू साइड को हम s स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। सो 441 इक्वल्स टू s स्क्वायर। अब या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर है इसका, नहीं तो हमें 30 तक तो एटलीस्ट स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए। सो हमें पता है कि 21 इंटू 21 इज 441। सो 21 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एंड स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 21 मीटर हमारी लेंथ आती है जिसका एरिया हमें गिवन है, ठीक है। अब फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल है बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 और 10। हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना कौन सा चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो कि ये तीनों के साथ डिवाइड होकर, डिविजिबल मतलब तीनों के साथ डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर क्या आए हमारे पास, 0 रिमाइंडर आए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, लुक। तो अगर हमने फाइंड करना है कि बेसिकली किसके साथ डिविजिबल है, तो हमें इसका पहले एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। इसका मेथड होता है विच इज एलसीएम, विच मीन्स हमें जो तीन दिए हुए हैं विच आर डिविजिबल, जो उन्होंने बोला कि हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर निकालना है जो डिविजिबल है, उनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 के साथ करेंगे, बिकॉज 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 9 जो है वो नहीं 2 के साथ डिविजिबल, तो 9 एज सच ही आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमारे पास 2 है, 2 1 2, 9 और 5 एज सच। देन 3 है, 1 एज सच, 3 3 9 एंड 5 एज सच। अगेन 3 आ गया, 5 एज सच। अब 5 के साथ तो 1 1 1। अब ये जो फैक्टर्स है ये हमने लिख दिए यहाँ पर, जिससे हमें पता लगा कि एलसीएम हमारा क्या आया, 180 आया। यहाँ पर हमें कॉमन नहीं लेने होते, हमें जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20, 20 into 9 is 180। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ गया 190। अब उन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है। तो जब हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, दैट मीन्स उसके प्रॉपर पेयर्स बनने चाहिए। देखो 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी, बट पेयर किसका नहीं बन रहा, 5 का। तो जब हमें 5 का भी पेयर चाहिए तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा एलसीएम आता है उसको जिसका पेयर नहीं बना है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना चाहिए, विच इज जो हमारा एलसीएम आया 180 एंड पेयर किसका नहीं बना, 5 का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 900। 900 मीन्स 30 into 30 is 900, विच मीन्स 30 स्क्वायर। अब देखें अगर ये डिविजिबल है या नहीं। 900 को अगर हम 4 से देखें तो डिवाइड करें तो वी गेट 225। ठीक है, अगर हम 900 को 9 के साथ डिविजिबल देखें तो 100 पे डिविजिबल है। अगर हम 900 को 10 में देखें तो 90 पे डिविजिबल है। क्लियर है। तो हमें कैसे फाइंड करना है एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अगर उसके पेयर्स बन रहे हैं तो डायरेक्टली उसका आंसर लिख देंगे, बट अगर उसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। व्हाट इफ अगर आप बोलो कि मैम अगर मान लो कि 3 के भी पेयर्स ना बन रहे होते, सिर्फ 2 के बन रहे होते, तो हम क्या करते हैं, 180 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 के साथ भी। तो इसको 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाकर हमारा 2700 आता। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली अगेन हमें देखना पड़ता कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं, बट हमें ऐसा करना पड़ता। क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन भी। सिक्स्थ पे मूव करते हैं। सिक्स्थ इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि जो हम 9408 के साथ मल्टीप्लाई करवा सके, सो दैट उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड हमें उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर भी फाइंड करना है। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट ये ट्रिकी है नहीं। क्यों? क्योंकि पहले हमें देखना है कि उसका कि क्या रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर भी है तो हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइज करा उसको। 9408 को पहले 2 के साथ डिविजिबल था, 2 के साथ उसको डिवाइड करके हमारे पास आया 4704। अगेन ये 2 के साथ डिविजिबल था तो हमारे पास आया 2352। अगेन 2 के साथ, क्यों? क्योंकि पीछे इवन आ रहे हैं, तो ऐसे कर कर हमारे पास ये सारी आ गई। अब देखो, अब हमारे पास करके जो आया हमने सारा लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका। अब पेयर किसका नहीं बन रहा, 3 का। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जिसका पेयर नहीं बनता उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो हम दोनों साइड्स पे उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, क्यों दोनों साइड्स पे करवाया हमने? क्योंकि जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है वो भी ऐड होना चाहिए बीच में, राइट। तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करा हमारे पास आंसर आया 28224। ठीक है, बट जब हम इसका देखेंगे तो हमने क्या करा, इन दो पेयर में से एक लिख दिया, इन दो पेयर में से एक लिख दिया, इन दो पेयर में से भी हमने एक लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। एंड इन दोनों पेयर में से भी एक लिखा एंड इन दोनों पेयर में से भी एक लिखा, विच मीन्स अगर मैंने एक एक लिखा तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 into 2 मीन्स 2 स्क्वायर, इसका भी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो अगर मैं अकेला लिख रही हूँ 2 2 2 3 एंड 7, तो मैं इसका ऐसे स्क्वायर लिख सकती हूँ, करेक्ट। सो अब इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको इतना नहीं जाना है तो बस सीधा इसको मल्टीप्लाई करें, विच इज 7 into 3 is 21, 21 into 8 करेंगे तो हमारे पास आता है 168, विच मीन्स 168 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, बहुत ही इजी था। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको इसका रिप्लाई दूंगी। बट अगर आपको तो भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप इसको फिर से थोड़ा सा बैक जाकर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने क्या करा, पहले प्राइम फैक्टराइज करा, देन हमने देखा कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा उसके साथ हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया। फिर हमने हर एक पेयर में से एक एक नंबर लेकर उसको
स्क्वायर कर दिया होल पावर, देन उसको मल्टीप्लाई करके हमें पता लग गया कि 168 स्क्वायर का जो है हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, now moving to the seventh question, which is how many numbers lie between the squares of the following numbers। तो अगर आपको याद होगा कि हमने जब देखा था कि कितने नंबर इनके बीच में, अगर हम एग्जांपल है 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर की, तो 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर की ले या 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर की ले, तो इसका आंसर आता है 1 और इसका आंसर आता है 4। तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं कि 2 एंड 3 ओनली 2 नंबर्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं। इसका ले लेते 4 और 9, 5 6 7 8, तो 4 नंबर्स लाई कर रहे हैं इसके बीच में। तो ये तो सिंपल हो गया, बट जब ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, एक इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता था विच इज 2 इंटू एन, और एन के लिए हम कौन सा नंबर चूज करते थे, जो दोनों नंबर में से छोटा होता था। जैसे अगर हम इसके लिए अप्लाई करके देखें तो इनमें से छोटा नंबर 1 है या 2 है, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि 1 है मैम, तो 2 इंटू 1 इज 2। सो क्या आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है। ऐसे ही इधर देखेंगे तो 2 इंटू एन, अब 2 बड़ा है या 3, 3 बड़ा है तो 3 नहीं आएगा, छोटा नंबर n की जगह पर आता है तो आप बोलोगे 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 इज 4, तो मैच कर रहा है नंबर। तो ऐसे ही इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे विच इज दिस कि 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एन। अब मैं पूछूं कि 16 छोटा है या 17, आप बोलोगे मैम 16 छोटा है, तो 2 इंटू एन विच मीन्स 2 इंटू 16, तो 2 इंटू 16 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 32, मीन्स इसके अंदर कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं 32, क्योंकि 16 स्क्वायर 256 होता है और ये होता है हमारे पास 17 स्क्वायर इज 289। ठीक है, तो इनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं 32 कर रहे हैं। सिंपल मेथड बाय यूजिंग अ सिंपल फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 99 एंड 100, अगेन 2 एंड फार्मूला यूज करा। अब मैं आपको पूछूं 99 छोटा है या 100 छोटा है, बोलोगे मैम 99 छोटा है, तो n की जगह पर हम 99 फिल करेंगे, 99 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट आंसर 198। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। तो हमें एक पैटर्न दिया गया है, उसमें से हमें मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देन है ये 2 स्क्वायर है। ठीक है, इसकी जगह ये 2 स्क्वायर आना है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, ये आ रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा है कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, तो अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करूं तो देखो यहाँ पर लिखा है 2, फिर यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर लिखा है 6, तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 12, तो यहाँ पर आ गया 13, विच मीन्स अगर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट, सही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में है कि यही टर्म हमें नहीं गिवन, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब हम ये वाला पैटर्न, इतना पैटर्न एनालाइज करेंगे कि इधर क्या हो रहा है। सो 1 इंटू 2 देखेंगे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ रहा है 6, तो ये लिखा हुआ है। देन हम 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है। ऐसे ही ये 4 स्क्वायर है। ठीक है, 4 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 20 आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है। ऐसे ही 9 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 90 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90। ठीक है, एंड 90 के बाद कौन सा नंबर आता है 91, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। करेक्ट हो गया। तो अब हमने क्या करा है, अगला मैं शो यू, ये दिया हुआ है, तो 2 के बाद यहाँ पर आ गया 3, 6 के बाद आ गया 7, 12 के बाद आ गया 13, तो 20 के बाद क्या आना था 21। ऐसे इधर देखे तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12, 4 इंटू 5 इज 20, ऐसे 9 इंटू 10 इज 90, एंड यहाँ पर एक नंबर उसके बाद वाला आना था विच इज 91 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए, कई बार जो 80 मार्क्स के एग्जाम्स होते हैं आपके उसमें आ जाता है। तो क्या है बेसिकली, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, कि कितने टाइनी स्क्वायर्स हैं, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कई स्कूल्स में क्या होता है कि आपको टाइनी स्क्वायर्स इसको बोला गया होता है, और कई बार टाइनी स्क्वायर्स बोला गया होता है ये जो अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं उसको।
तो क्या करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे कि ये वाले स्क्वायर्स कितने हैं, इसको हम बड़ा स्क्वायर बोल देंगे, और जो ये अंदर छोटे छोटे स्क्वायर है ना, ये वाले छोटे छोटे है ना, इसको हम टाइनी स्क्वायर्स बोल देंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बिग स्क्वायर्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मींस हर एक रो में हमारे पास कितने हैं, 9 है। और कितनी हमारे पास रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मींस हमारे पास 9 ही है दोनों साइड से। तो अगर हम फाइंड करें कि टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, तो 9 इंटू 9 कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 स्क्वायर्स आ जाएंगे। ठीक है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा अगर वो स्क्वायर इसकी बात कर रहे हैं। बट अगर वो बात कर रहे हैं ये अंदर वाले टाइनी स्क्वायर्स की, तो अगर हम एक को काउंट कर ले, लेट्स सपोज इसको काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो कितने हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं। सो विच मींस हमें फिर जो 81 है उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसका क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो हमने टोटल स्क्वायर्स फाइंड करे ऐसे देखकर 9 इंटू 9 81। अगर आपके स्कूल वाले इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर बहुत इजी है, 91 के प्राइम फैक्टराइज करो, 3 के साथ डिविजिबल है, देन 3 के साथ ऐसे 3 के साथ सारा डिविजिबल है, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के इसको लीव कर दो। दिस इज योर क्वेश्चन। बट अगर आपके बोल रहे हैं टाइनी स्क्वायर्स की ये अंदर वाले स्क्वायर्स है जो हमने देखे हैं, तो कितने होंगे, क्योंकि ये 5 ऐसे हैं 5 ऐसे हैं, सो 5 इंटू 5 इज 25। तो आपको ये 81 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, 25 के साथ। तो 81 को 25 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2025। अब हमें 2025 का फैक्टर लेना होगा, तो 2025 डिविजिबल है 5 के साथ, देन 405 आया, अगेन 5 के साथ डिविजिबल है 81 आया, 81 3 के साथ डिविजिबल है 27 आया, 3 के साथ डिविजिबल है 9 आया, फिर 3 3 1। तो फिर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से आए, ये वाले 4 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5। क्लियर है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स थे, और ये फिगर इट आउट जो है हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड था किसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि यहाँ तक ही हमारा इस चैप्टर में स्क्वायर का टॉपिक था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज क्यूबिक नंबर्स, तो हम ये कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिस वीडियो, ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ वीडियो है, यहाँ तक हमारा स्क्वायर नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपने क्यूबिक नंबर्स को। स्क्वायर नंबर्स हमारा बहुत ही अच्छे से हो गया। अगर आपने कोई भी पेज या कोई भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, यू कैन गो टू द पेज एंड चेक दैट। टिल देन, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.